नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मुदेला लोसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का तीसरा कारोबारी सत्र और मार्केट निचले स्तरों से रिकवरी दिखाने की कोशिश में। निफ्टी स्पेशली देखिए आप, निचले स्तरों से रिकवर होकर 24,994 के लेवल पर अभी कारोबार कर रहा है। 25,020 का इसका आज का इंट्राडे हाई, तो 25,000 के लेवल को फिर से टेस्ट करने की कोशिश। बैंक निफ्टी में दिक्कत है, बैंक निफ्टी लगातार दिक्कत दे रहा है। परेशानी का सबब गिरकर लगभग आधा फीसदी 55,627 के लेवल पर बैंक निफ्टी से नहीं हो पा रहा। लेकिन आप ब्रॉडर मार्केट देखें, मिड कैप और स्मॉल कैप, तो वहां पर निचले स्तरों से रिकवरी है, खरीदारी हो रही है। आधा फीसदी के करीब चढ़कर आपको मिड कैप 57,813 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। स्मॉल कैप में भी कामकाज हो रहा है अच्छा, 17,949 के लेवल पर स्मॉल कैप। तो ब्रेथ जाहिर तौर पर थोड़ी ठीक नजर आएगी, क्योंकि स्मॉल कैप, मिड कैप और निफ्टी में बाइंग नजर आ रही है। 1713 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी, 943 ऐसे स्टॉक्स जहां पर दबाव है। तो ब्रेथ ठीक है फिलहाल। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट के जरिए समझ लेते हैं कि निफ्टी को संभालने की कोशिश में आज इन्फोसिस लगाए पूरा आईटी पैक दिखे आप, तो 1% से ज्यादा की तेजी के साथ आईटी इंडेक्स आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। टेलीकॉम पिछले 2 सत्रों से आप भारतीय एयरटेल को देख रहे होंगे, शानदार तेजी। जेफरीज की रिपोर्ट भी है, भारतीय एयरटेल पिक में शुमार। एचयूएल कल भी तेज था, आज भी एफएमसीजी पैक में खरीदारी जीएसटी रिफॉर्म्स के डोज के बाद, और टीसीएस भी अगेन आईटी पैक से चढ़ता हुआ। एचडीएफसी बैंक अगेन बैंक दिक्कत में, आईसीआईसीआई बैंक, साथ ही टाटा मोटर्स में आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है पिछले 2 सत्रों की तेजी के बाद, और एलएनटी भी आज बैकफुट पर। और बैंक निफ्टी जाहिर तौर पर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस, पूरे प्राइवेट बैंक्स आपको बैकफुट पर दिखेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक और कैनरा बैंक थोड़ी बहुत संभालने की कोशिश में, लेकिन बैंक निफ्टी फिलहाल तो कमजोर है। सवाल अहम ये कि 25,000 का स्तर परसों के सत्र में भी टेस्ट किया था, कल के भी टेस्ट सत्र में हमने टेस्ट किया और आज भी, लेकिन टिकाऊ कितनी है ये, क्योंकि सस्टेन कर पाता है कि नहीं, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क वही है। आप समझेंगे कि ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, साथ ही पिक्स भी लेंगे और कमाई के मौके भी ढूंढेंगे ऐसे बाजार में। हमारे खिलाड़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज जानदर जी, क्षितिजा जी और साथ ही हमारे गौरव शर्मा जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्षितिजा जी बताइए, मार्केट आज निफ्टी फिर से 25,000 के लेवल को टेस्ट करने की कोशिश कितनी टिकाऊ लग रही है आपको? लग रहा है कि आज के सत्र में 25,000 के ऊपर हम क्लोज कर पाएंगे कि नहीं? मैडम देखिए, जो लास्ट 2 दिन से ये 25,000 के लेवल पे टेस्ट कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आज सेकंड हाफ में इनकेस बाइंग आए, बैंक निफ्टी ने थोड़ा सपोर्ट दिया, तो जैसे ही 25,000 के ऊपर सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है यहाँ से 25,300 और 25,500 का अपसाइड पॉसिबल है। तो निफ्टी के लिए व्यू मेरा फिलहाल पॉजिटिव रहेगा। बैंक निफ्टी देखे तो बैंक निफ्टी ये सपोर्ट लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। बैंक निफ्टी में जो हाईएस्ट साइड पर रेजिस्टेंस है 56,300 लेवल का, जैसे ये क्रॉस करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हम लोग बैंक निफ्टी में फ्रेश बाइंग देख सकते हैं 57,500 के लेवल के लिए। और आज देखे तो एक आईटी और एफएमसीजी जो सेक्टर है, उसमें हम लोग मोमेंटम देख रहे हैं, बट ओवरऑल व्यू जो रहेगा मैं पॉजिटिव कंटिन्यू करूंगी। ओके, पॉजिटिव है क्षितिजा जी मार्केट पे फिलहाल। गौरव जी, बैंक निफ्टी क्यों बैकफुट पर? परेशानी का सबब सरदर्द बैंक निफ्टी है, और आज के सेशन में ही नहीं, पिछले कुछ सेशन में आपने देखा होगा बैंक निफ्टी से वो परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही। क्या कुछ लेवल इंपॉर्टेंट यहाँ पे बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड मिल सकता है क्या? आज के दिन में थोड़ा सा कॉशियस व्यू रखूंगा मैं पूरे इंडेक्स पे भी, और बैंक निफ्टी की बात करें तो उस पे भी, क्योंकि बैंक निफ्टी जिन लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है, पिछले 2 सेशंस के निचले स्तर हैं, ब्रेकडाउन के नजदीक ट्रेड कर रहा है, गैप अभी भी बाकी है। अगर यहाँ से थोड़ा और फिसलता है, स्पॉट में 55,550 के नीचे फिसलता है, तो 150-200 पॉइंट का एक और फर्दर स्लाइड देखने को मिलेगा, और उसी चीज का प्रेशर निफ्टी इंडेक्स पे भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, बिकॉज निफ्टी भी 25,020 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पा रहा है। उसकी वजह यही है कि बैंक निफ्टी इज ड्रैगिंग डाउन। जो दिग्गज लार्ज कैप कंपनीज हैं, लार्जर बैंक्स हैं, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स, उनकी तरफ से प्रेशर मेंटेन है। बिल्कुल, एचडीएफसी बैंक देख लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक, नतीजे अच्छे थे, थोड़ा अप मूव देखा था नतीजों के बाद, लेकिन वो सस्टेन होता हुआ नजर नहीं आया। लगातार बैकफुट पर आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। पंकज जी, आईटी आज फिर से फ्लेवर में, लेकिन ऑन ऑफ हमेशा रहता है। कितना भरोसा करें हम आज की तेजी पर? स्टॉक स्पेसिफिक अगर आईटी से चुनना हो तो क्या होगा रुझान आपका इस पूरे स्पेस में, इस पूरे बास्केट में? अभी कहाँ स्टैंड करते हैं आप? जी गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रेया जी देखिए, बात तो बिल्कुल सही कही है कि ऑन ऑफ चल रहा है। जिस हिसाब से कल
नैस्डैक ने 300 पॉइंट्स के नीचे की मतलब डाउनसाइड दिखाई। वहीं आज निफ्टी आईटी के अंदर जितने 10 के 10 स्टॉक्स है काफी बढ़िया परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। अगर आप आज की वेट अगर मेरे को पूछेंगे इसमें, तो मुझे लगता है कि इन्फोसिस सबसे ज्यादा फेवरेबल रहेगा। 1480 के आसपास का ये इसका करंट भाव चल रहा है। मुझे लगता है कि 1540 रुपए तक के रेट्स इसके अंदर देखने मिलने चाहिए, बट थोड़ा सा स्पेसिफिक होना जरूरी है और व्यू जो है एक दो दिन के ऊपर वाला नहीं होना चाहिए। हालांकि मेरी टॉपिक तो कोई और रहेगी, लेकिन आपने आईटी का जिक्र किया तो मुझे इन्फोसिस ज्यादा ठीक लग रहा है। तो ये रही आईटी पर व्यू, और आईटी ऑन ऑफ तो होता रहता है। चलिए आप शो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं रिटर्न कार्ड की स्थिति। क्या कुछ फेरबदल देखने को मिल रहा है? कौन से खिलाड़ी अभी भी पहले पायदान पे बरकरार है कि नहीं? कैसे रिटर्न मिल रहे हैं आपके स्क्रीन पर इस वक्त? गौरव शर्मा जी पहले पायदान पर 7.5% के करीब इनका पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। दूसरे पायदान पे क्षितिजा जी हैं, इनका पोर्टफोलियो 3.5% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। पंकज जी का पोर्टफोलियो लगभग 3% का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। एक बार टॉप ट्रेड्स भी देख लेते हैं, और वो कौन से स्टॉक्स जिसने अच्छी खासी कमाई कराई। पंकज जी ने सुझाया था MMTC बाई साइड की ट्रेड, 3% का रिटर्न MMT से मिला है। जमुना ऑटो गौरव शर्मा जी की पिक थी, इन्होंने भी बाई साइड का ट्रेड बताया था, 4.5% का गजब का रिटर्न जमुना ऑटो से। और निपॉन लाइफ जो क्षितिजा जी ने चुना था, वहां से भी 2% का अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने को मिला। तो ये अगर आपने स्टॉक्स रडार पे रखे हुआ तो यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न्स आपको मिले होंगे। चलिए अब पिक्स की शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले पोर्टफोलियो चेक पंकज जी का ही रख लेते हैं स्क्रीन पर। क्या क्या एक्शन लिया उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में, कौन से स्टॉक से की है प्रॉफिट बुकिंग? MMTC से प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, साथ ही किर्लोस्कर ब्रदर से भी कर लिया है इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग। बताइए पंकज जी, आज के सेशन में कौन सा स्टॉक आपके रडार पर आया है? जी श्रेया जी, बीका जी के ऊपर ध्यान है जिस हिसाब से प्राइस एक्शन दिख रहा है, और यहाँ पे एक साफ ब्रेकआउट नजर आ रहा है 790 789 की रेंज में। इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है इसका 760 का रखेंगे, और टारगेट जो है इसका 870 का हम लोग मेंटेन करके चलेंगे। 870 का टारगेट बीका जी में, तो कंजम्पशन वाले स्पेस तो रहेंगे ही फोकस में, और तेजी भी अच्छी खासी डेज हाई पर, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 760 का मेंटेन करके चलना है। गौरव शर्मा जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते हैं, उन्होंने क्या एक्शन लिया अपने पोर्टफोलियो में, कौन से स्टॉक से कर ली है प्रॉफिट बुकिंग, कौन से स्टॉक्स को अभी भी होल्ड कर रहे हैं, साथ ही कहां से एग्जिट लिया है इन्होंने। L&T फाइनेंस, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, जिंदल स्टेनलेस, साथ ही जमुना ऑटो, सभी से कर ली है इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग। आप बताइए गौरव जी, आज कौन सा स्टॉक? तो श्रेया, आज जो शेयर मैंने चुना है वो होटल इंडस्ट्री का है। होटल बैंक में आज एक तेजी बरकरार है, लगभग सभी होटल शेयर्स के अंदर तेजी और अच्छा मोमेंटम है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज से कल के सेशन तक वो मोमेंटम लास्ट करेगा। तो शेयर है मेरा आज का ईस्ट इंडिया होटल्स ओबरॉय ग्रुप। करंट अपना लगभग 398 के भाव पे ट्रेड कर रहा है, बाई की सलाह है यहाँ पे, और स्टॉप लॉस रहेगा 390 और 425 425 के टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक। गजब की रैली पूरे होटल स्पेस में, सिर्फ आज ही नहीं, आज के सेशन में नहीं, पिछले कुछ सत्रों से हमने देखा कि अच्छे होटल्स मतलब परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। 398 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। स्टॉप लॉस दोहराएंगे गौरव जी? 390 रुपए का स्टॉप लॉस, 390। ठीक है, 390 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है आपको, और टारगेट 425 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप होटल स्पेस में। ये पिक आती हुई गौरव जी की तरफ से। अब क्षितिजा जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लिया जाए, इन्होंने क्या एक्शन लिया अपने पोर्टफोलियो में, कौन से स्टॉक से की है प्रॉफिट बुकिंग? UPL, निपॉन लाइफ इंडिया से प्रॉफिट बुकिंग कर लिए, साथ ही प्रॉफिट बुकिंग की लिस्ट में PTC इंडिया भी शामिल है। वेदांता अभी भी होल्ड करके चल रही हैं क्षितिजा जी। क्षितिजा जी बताइए, पहली पिक क्या होगी आपकी? आज मैं पहली पिक दूंगी ज्योति लैब। ज्योति लैब जो है नीचे सपोर्ट से बाइंग आई है, बुलिश कैंडल अच्छी खासी बनी है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से 360 का लेवल अपसाइड में पॉसिबल है, तो बाय की सलाह रहेगी ज्योति लैब में। 336 का स्टॉप लॉस रहेगा, 360 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस दोबारा बताइए। ज्योति लैब में 336 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड ठीक है। 360 का टारगेट रहेगा। ओके, 360 के टारगेट, 336 का स्टॉप लॉस। ज्योति लैब यहाँ पर खरीदारी की राय क्षितिजा जी की तरफ से। एक और स्कोप क्षितिजा जी आपके पोर्टफोलियो में, दूसरा स्टॉक चुन लिया आपने? हम लोग वेट करेंगे सेकेंड हाफ में, देखते हैं जैसे हम लोग अच्छा खासा थोड़ा मार्केट का व्यू देके मैं सेकेंड पिक सेकेंड हाफ में दूंगी। ओके ठीक है, मार्केट जिस दिशा में जाएगा उस हिसाब से पिक आएंगे। बताइए गौरव जी, दूसरा स्टॉक आपने किया है आइडेंटिफाई?
श्रेया स्टॉक आइडेंटिफाइड है, बट मैं अभी भी वेट करूंगा। बाजार थोड़ा सा बिल्कुल ही एक ऐसे पॉइंट पे है, बैंक निफ्टी ब्रेकआउट पॉइंट पे खड़ा हुआ है, निफ्टी इंडेक्स ब्रेकआउट के नजदीक है। एक बार वेट करूंगा, अगर सस्टेनेंस मिलता है 25,020-25 के ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट होता है, देन विल इनिशिएट। अभी के लिए पास है। ओके, अभी के लिए थोड़ा सा इंतजार गौरव जी की तरफ से भी आएगा। और जिस तरीके से मार्केट क्रिटिकल पॉइंट पर, तो देखने वाली बात होगी कौन से स्टॉक्स कमाई करवा सकते हैं। पंकज जी, आप बताइए, आप भी करेंगे इंतजार? जी फॉर श्योर, सेशन जैसे प्रोग्रेस होगा हम लोग वो हिसाब से आगे डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो कड़ा मुकाबला हमारे खिलाड़ियों के बीच और सभी की तरफ से थोड़ा सा इंतजार मार्केट को देखकर वो सुझाएंगे स्टॉक्स। चलिए नजर आएगा, लेकिन एक काउंटर की बात करें, ऑरबिंदो फार्मा ज्यादा गिरावट वहां पे देखने को मिल रही है। आज के सेशन में डीज लो के आसपास ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा। करीब करीब 2.5% की तेजी के साथ, माफ कीजिएगा, गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। लेकिन सवाल यही कि आखिर गिर क्यों रहा है, ये डिटेल में समझते हैं यतिन जी से। यतिन जी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। देखिए, औरोबिंदो फार्मा और इकोनॉमिक टाइम्स की जो न्यूज़ रिपोर्ट है वो ये सजेस्ट कर रही है कि औरोबिंदो फार्मा यूरोप में एक बहुत बड़े एक्विजिशन की तैयारी कर रहे हैं। और अगर हम बात करें तो $5.5 बिलियन में वो खरीदारी करेंगे जेंटिवा करके एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का, जो अभी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स के पास बड़ी हिस्सेदारी है। ऑब्वियसली ये 40 से 50 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का एक्विजिशन हो सकता है इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से। और कहीं ना कहीं मार्केट चिंतित है फंडिंग को लेके, किस तरीके से ट्रांजैक्शन फंड होगा। अगर औरोबिंदो फार्मा ये बोली जीत जाता है तो किस तरीके से एक्विजिशन शेप अप होगा। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस और काफ़ी सारे सवाल हैं। और ऑब्वियसली कभी भी ये बड़ा एक्विजिशन होता है तो स्टॉक थोड़ा बहुत नर्वस होता है, क्योंकि लोगों को आउटकम पता नहीं होता है, वैल्यूएशन अभी भी तय नहीं हुआ है। ऑब्वियसली औरोबिंदो फार्मा ने अभी स्टॉक एक्सचेंजेस पे एक सफाई भेजी है और उन्होंने कहा है कि किसी प्रकार की बोली अभी तक औरोबिंदो फार्मा ने नहीं लगाई है। ऑब्वियसली ईटी की रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि बोली की तैयारियां हो रही हैं और कोई फाइनल आउटकम अभी तक हुआ नहीं है। और औरोबिंदो भी यही कह रहा है कि फाइनल आउटकम अभी तक हुआ नहीं है। तो देखते हैं किस तरीके से ये मूव आता है और प्राइवेट इक्विटी फंड एडवेंट ये कैसे स्टेक मोनेटाइज करते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम फार्मा क्षेत्र की बात करें तो रैनबैक्सी का जो एक्विजिशन किया था सन फार्मा ने, और उसके बाद बायोलॉजिक्स बिजनेस का अधिग्रहण जो बायोकॉन ने किया था, उसके बाद फार्मा की सबसे बड़ी डील होगी। $5.5 बिलियन, यानी बहुत बड़ी डील है। तो देखते हैं औरोबिंदो फार्मा किस तरीके से यहाँ मूव करता है ये जेनरिक प्लेयर को एक्वायर करने में। और अभी यतिन जी, हम देख रहे हैं सफाई भी औरोबिंदो फार्मा की आती हुई जेंटिवा डील पर लेकर आ गई है और एक बार फुल फ्रेम में वो रखते हैं सफाई क्या कहा है। लेकिन क्या लग रहा है आपको, इस सफाई जेंटिवा डील को लेकर जो आई है औरोबिंदो फार्मा कह रहे हैं कि औरोबिंदो यही कह रहा है कि अभी तक कोई डील फाइनलाइज नहीं हुई है। ऑब्वियसली डील इवैल्यूएट होती है, बोली लगती है और एक फाइनल टर्म शीट साइन होती है, जिसके बाद अधिग्रहण कंप्लीट हो जाता है। तो औरोबिंदो यही सफाई दे रहा है कि बोर्ड ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है। कंपनी नियमित तौर पे अधिग्रहण और काफ़ी सारे एक्विजिशन एक्सप्लोर करती है, तो उन्होंने कंप्लीटली खबर को खारिज नहीं किया है। लेकिन हाँ, अभी फाइनलाइज नहीं हुई चीज़ें। लेकिन हाँ, आखिरी लैप में माना जा रहा है ईटी के रिपोर्ट के हिसाब से औरोबिंदो फार्मा का ये जो एक्विजिशन है जेंटिवा का लेके। तो देखते हैं कैसे मूव होता है, शेप होता है। लेकिन हाँ, एक फाइनल पड़ाव के आसपास तो औरोबिंदो दिखाई पड़ रहा है इस एक्विजिशन को लेके। ओके, शुक्रिया यतिन जी पूरी जानकारी के लिए। तो औरोबिंदो फार्मा इस खबर के बाद थोड़ा आपको डाउन साइड दिखता हुआ, लेकिन अभी कंपनी की तरफ से ये सफाई आती हुई। चलिए देखते हैं वाली बात होगी कैसे अब औरोबिंदो फार्मा में ये सब चीज़ मूव होता है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक, अब शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ते हैं और फटाफट से स्क्रीन पर लेकर आते हैं हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो। पंकज रानड़ जी की पोर्टफोलियो के साथ शुरुआत करते हैं। उन्होंने सुझाया आज के सत्र में बीकाजी बाय साइड की ट्रेड इनकी टारगेट 870, स्टॉप लॉस आपको 760 का मेंटेन करना है। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है? लगभग आधा फीसदी से ज़्यादा की तेज़ी बीकाजी में फिलहाल अभी नजर आती हुई। इसके अलावा आज गौरव शर्मा जी ने सुझाया EIH होटल और यहाँ पर बाय साइड की ट्रेड टारगेट 425, स्टॉप लॉस आपको 390 का मेंटेन करके चलना है। प्रॉफिट या लॉस क्या मिल रहा है यहाँ पर? तो लगभग फ्लैट ही कारोबार करता हुआ, रिटर्न देता हुआ नजर आएगा आपको। चलिए अब क्षितिज जी का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। इन्होंने सुझाया आज के सत्र में वेदांता ज्योति लैब दोनों बाय साइड की ट्रेड टारगेट वेदांता में 475 का, स्टॉप लॉस 437, ज्योति लैब में टारगेट आपको 360, स्टॉप लॉस 336 का मेंटेन करना है। क्या स्थिति प्रॉफिट या लॉस का देखने को मिल रहा है यहाँ पर? तो वेदांता से लगभग आधा फीसदी की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। ज्योति लैब से 1.5% के करीब रिटर्न मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब मुनाफा का मीटर क्या कहता है, कौन सा खिलाड़ी आगे? हफ्ते का तीसरा कारोबारी सत्र और
कड़ा मुकाबला तीनों ही खिलाड़ियों में देखने को मिल रहा है। क्षितिजा जी और पंकज जी के बीच में थोड़ा ज़्यादा मुकाबला गहराता हुआ। 4.5% के करीब क्षितिजा जी का पोर्टफोलियो रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है, वहीं पंकज जी का 4.5% से थोड़ा ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से। वहीं गौरव शर्मा पहले पायदान पे बने हुए हैं और इनका पोर्टफोलियो 6.25% का पॉजिटिव रिटर्न फिलहाल देता हुआ नजर आ रहा है। तो ये मुनाफा का मीटर आपके स्क्रीन पर। कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में आपके लिए लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ बने रहने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो से इतना ही, अब सीधी मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।